दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो चौथा चैप्टर हम लोग देख रहे थे उसका यह 12वें भाग का वीडियो है। इसमें जो चैप्टर का नाम था सोल्डरिंग केबल तथा प्रतिरोध के नियम, इसमें कुछ और टॉपिकों पर आइए हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला है एमसीबी। अब एमसीबी क्या होता है, देखिए ये हमारा एक एमसीबी है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एमसीबी है। अब यह एमसीबी जो हमारी होती है, यह एमसीबी हमारी एक पोल में भी आती है, दो पोल में भी आती है, तीन पोल में भी आती है और चार पोल में भी आती है। ये कई पोलों में आती है। पोल का मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए इसमें एक खांचा यहाँ पे है, ठीक है, मतलब एक ही तार को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा सिंगल पोल की एमसीबी हो गई, मतलब एक सिंगल पीस। इसमें हम केवल एक फेस दे दें या न्यूट्रल दे दें या कोई भी एक ही चीज़ आपका कनेक्ट कर पाएंगे आप, एक ही चीज़ को ये यहाँ से दे करके यहाँ तक हमें पास कर देगा। जब हम दो पोल की एमसीबी का यूज़ करते हैं तो उसमें फेस और न्यूट्रल दे सकते हैं या दो फेस हम इसमें दे सकते हैं। अगर आपका तीन पोल की एमसीबी है तो तीन फेस देते हैं, मतलब आर, वाई और बी, तीन फेस हम दे देते हैं। और अगर आपकी चार पोल की एमसीबी है तो उसमें आर, वाई, बी और न्यूट्रल, चारों तार हमारे आकर के वहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक, तो वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है। तो यह जो हमारी आर, वाई, बी, या तीनों मतलब आर, वाई, बी और न्यूट्रल, ये तीन फेस हो गए और हमारा एक न्यूट्रल हो गया। इसका जो फुल फॉर्म होता है एमसीबी का, वह होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखिए क्या है कि पहले और अभी भी मतलब, लेकिन क्या है कि फ्यूज जो होता है वह किसी सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। अब फ्यूज की जगह पर अब एमसीबी का उपयोग होने लगा है काफी हद तक। फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में तो अच्छा तो होता है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फ्यूज के साथ एक समस्या होती है कि जितनी बार मान लीजिए ओवरलोड हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ, मतलब किसी कारण से करंट की मात्रा बढ़ी किसी सर्किट में, तो यह फ्यूज हमारा ओपन हो जाएगा। अब फ्यूज जब हमारा ओपन हो जाएगा तो क्या होगा कि वो सर्किट हमारी बंद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पंखा है, अब मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, अब इस बल्ब में मान लीजिए ये हमने सप्लाई दे दिया और ये हमारा फ्यूज है, ये फेस दे दिया हमने और ये हमने न्यूट्रल दे दिया। अब किसी कारण से इस सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये हमारा फ्यूज ओपन हो जाएगा। अब ये फ्यूज ओपन हो गया तो क्या होगा कि अब बल्ब तो दोबारा हमारा जलेगा नहीं। अब दोबारा हमें इस बल्ब को जलाने के लिए इस फ्यूज को हमें बदलना पड़ेगा। अब मान लीजिए दोबारा आपने लगाया, फिर फ्यूज उड़ गया, तिबारा आपने लगाया, फ्यूज उड़ गया, आप सर्किट को चेक करेंगे तो मतलब जितनी बार भी यह फ्यूज उड़ेगा उतनी बार आपको दोबारा फ्यूज बदलना पड़ेगा। अब अगर आपका एचआरसी फ्यूज है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि एचआरसी फ्यूज वन टाइम यूजेबल होता है, दोबारा तो हम इसको यूज कर नहीं सकते हैं। किट कैट फ्यूज होता है तो उसमें हम एक तार को बांध देते हैं, लेकिन जो हमारा एचआरसी फ्यूज होता है उसमें तार बांधने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इस कंडीशन पर क्या होगा, और एचआरसी फ्यूज हमारा महंगा भी आता है। अब एचआरसी फ्यूज महंगा हुआ तो अब मान लीजिए अगर 4 बार फ्यूज उड़ गया तो कितना रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा। अब वहां पर कोई अगर मान लीजिए किट कैट फ्यूज है तो चलो ठीक है, आपने तार को बांध दिया, लेकिन अब इस कंडीशन पर मान लीजिए हमारा एचआरसी फ्यूज है तो वहां पर दिक्कत ये हो जाएगी कि बार बार फ्यूज उड़ने के कारण हमारा नुकसान भी होगा और टाइम की भी बर्बादी होगी, क्योंकि बार बार आप फ्यूज को निकालेंगे फिर नया फ्यूज लगाएंगे तो ये समस्याएं होंगी। अगर हम इस जगह पर एक एमसीबी लगा दें तो क्या हो जाएगा, बेनिफिट क्या होगा कि एमसीबी हमारी क्या करेगी, जैसे ही शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की कंडीशन होगी या एमसीबी हमारी इस तरह से ट्रिप हो जाएगी और वापस हम इस एमसीबी को ऐसा क्या नॉब को उठा देंगे, बस इतना ही टाइम लगना है, फिर वो ट्रिप हो जाएगी, फिर हम इसको उठा देंगे, तो केवल हमें इस नॉब को उठाना रहेगा और हमारी सर्किट वापस से हेल्दी हो जाएगी। तो एमसीबी में ये बेनिफिट होता है, मतलब और एमसीबी में कई सारी फायदे भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एमसीबी होती है इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। एमसीबी भी कई प्रकार की होती है, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, इस वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा आपको सजेशन में, तो आप देख लीजिएगा कि एमसीबी में जो
चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या कितने प्रकार की एमसीबी हमारी होती है, या मैं नॉर्मल रूप से भी वीडियो आपको मैंने डाल रखी है, आप जा करके देख लीजिएगा। तो एमसीबी की जो एक्यूरेसी होती है इसमें बहुत अच्छी होती है। इसको फिट करना भी आसान होता है एमसीबी को, और इसके साथ मेंटेनेंस जो है आपका बहुत ही कम या ना के बराबर होता है हमारी एमसीबी में मेंटेनेंस। और इसके साथ साथ जो इसकी कीमत होती है वह भी, अगर कई बार फ्यूज आपका उड़ गया ना तो एमसीबी की कीमत कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारी ये एमसीबी हो गई बहुत ज़्यादा, 150 या 200 रुपये की एमसीबी हमारी आएगी, लेकिन जो हमारी फ्यूज होगा वह एक फ्यूज की कीमत ही 70-80 रुपये या 100 रुपये होगा, तो इसकी कीमत भी काफ़ी कम होती है। तो मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, फिट होने में भी आसान है, मेंटेनेंस भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और कीमत भी बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें सुरक्षा भी हमें बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे ही किसी भी प्रकार से कोई भी शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट की कोई भी पोजीशन होती है, तुरंत हमारी एमसीबी जो है वह ट्रिप कर जाती है, क्योंकि इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.25 होता है। कि जैसे कोई भी एमसीबी है, कोई सर्किट है, उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, अगर किसी कारण से शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ भी होता है तो जैसे 0.25 एम्पियर जैसे बढ़ेगा करंट, तुरंत हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। मतलब उस 1 एम्पियर का जैसे ही 0.25% और बढ़ेगा, तुरंत हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। जैसे मतलब 1.25, 1 एम्पियर की जगह पर 1.25 एम्पियर जैसे ही करंट हुआ, तुरंत हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। तो इसके अंदर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। तो यह एमसीबी जो होती है, और इसमें क्या होता है कि बार बार इसमें फ्यूज बदलने का भी झंझट नहीं होता है, तुरंत आप जो है जाकर के केवल आपको नॉब को उठाना है और आपकी जो एमसीबी है वह सही हो जाएगी। दोस्त मतलब कोई सर्किट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बार बार जो है ट्रेस करना आसान हो जाएगा, कि आपको बार बार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एमसीबी में एक स्पेशल प्रकार की व्यवस्था होती है कि एमसीबी यह बता देती है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रिप हुई है एमसीबी, या हमारी एमसीबी ऑफ है, यह भी बता देती है हमारी एमसीबी। कैसे बताती है यह भी जान लीजिए। देखिए जैसे कि हमारी एमसीबी देखिए इस समय ऑफ की पोजीशन में है, ठीक है, और ये हमारी ऑन की पोजीशन में हो गई। अब अगर आपको कहीं पर भी चेक करना है कि आपकी एमसीबी मान लीजिए किसी कारण से मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड हुआ या कोई भी ऐसी स्थिति आई जिसके कारण जो हमारी सर्किट है वो डिस्टर्ब होती है, उस वक्त मान लीजिए हमारी एमसीबी जो है वह ट्रिप कर गई। तो ट्रिप करेगी तो उस कंडीशन पर इसके अंदर एक व्यवस्था हो जाएगी। देखिए जैसे हमारी एमसीबी देखिए अभी ये ऑन की पोजीशन है, ठीक है, ये ऑन की पोजीशन है और ये हमारी ऑफ की पोजीशन है। तो अगर हमारी एमसीबी ट्रिप करती है ना तो देखिए क्या होगा, ये देखिए ना ये ऑन है ना ये ऑफ है, बीच की पोजीशन में हमारी एमसीबी आ गई है। देखिए ये हमने ऑन कर दिया एमसीबी को, और जैसे ही देखिए ये तो मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूं, लेकिन यह वास्तव में प्रैक्टिकली होगा जब आपके सामने कभी ऐसी स्थिति आएगी। तो अब देखिए यह बीच की पोजीशन में आ जाता है जो हमारी एमसीबी है, ना ये इस कंडीशन पे ऑन है और ना इस कंडीशन पे ये ऑफ है, बीच की पोजीशन में यदि आपको एमसीबी दिखती है मतलब ये हुआ कि हमारी एमसीबी ट्रिप हो गई है। अगर कोई आपसे पूछे कि एमसीबी की ऑन पोजीशन क्या होती है, ऑफ पोजीशन क्या होती है और ट्रिप पोजीशन क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि ऑन पोजीशन में हमारी एमसीबी की जो नॉब होगी वह पूरी तरह से ऊपर होगी, ऑफ पोजीशन पे नीचे होगी, और ट्रिप की पोजीशन पर बीचों बीच में हमारी नॉब आ जाएगी। मतलब आप देख करके ही जान जाएंगे कि एमसीबी हमारी ट्रिप हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें एक विशेष प्रकार की सुविधा इसमें जो ट्रिप की दी जाती है कि आप देख करके जान जाएंगे। लेकिन फ्यूज में ये सारी सुविधाएं आपको नहीं मिल पाती हैं, और बार बार एमसीबी को बदलने के झंझट नहीं होता, फ्यूज में हमें बदलने का झंझट होता है। और हमारी जो एमसीबी होती है एक चैनल होता है यहाँ पीछे साइड में, एक दीवार में हम चैनल को फिट कर देते हैं, और उसमें इस एमसीबी को इस तरह से आप निकाल इस हिस्से को आप पीछे खींच करके और वापस आप इसको इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए खांचा है और ये खांचा दोनों उस चैनल में फंस जाएंगे और हमारी एमसीबी वहाँ पर फिट हो जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों एमसीबी के विषय में जानकारी। या एमसीबी हमारी कई करंट रेटिंग में आती है, जैसे कि ये हमारी 6 एम्पियर की एमसीबी है, ठीक है, और 10 एम्पियर की एमसीबी,
20 एम्पियर की एमसीबी, 25 एम्पियर की एमसीबी, मतलब मल्टीपल करंट की रेटिंग में आपको एमसीबी मिल जाती है। तो ये रही एमसीबी। अगला जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रल लिंक। न्यूट्रल लिंक क्या होता है? देखिए न्यूट्रल लिंक क्या होता है पहले आप देख लीजिए, मैं अभी आपको दिखाता भी हूं। देखिए न्यूट्रल लिंक कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से एक लोहे का, मेटल का एक चैनल टाइप में होता है। इसमें यहां बीच में होल होते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह से इसके ऊपर बोल्ट लगे हुए होते हैं। अब क्या होता है कि यह एक ऐसी युक्ति है, यह लोहे का एक ऐसा युक्ति है कि जिसमें न्यूट्रल जो तार होता है हमारा, या अर्थ का जो तार होता है, मतलब जो ठंडे तार होते हैं हमारे, जो हमारा फेस का तार होता है वह गर्म तार होता है, और जो न्यूट्रल का तार होता है वो हमारा ठंडा तार होता है। तो जो न्यूट्रल का तार हो या अर्थ का तार हो, फेस का तार यहाँ पर नहीं कनेक्ट होगा, न्यूट्रल का तार या अर्थ का तार, दोनों तारों को हम ला करके इसमें इकट्ठा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक पंखा चलाना है, ठीक है, एक पंखा चलाना है, एक जो है आपका बल्ब जलाना है, ठीक है, और एक ट्यूबलाइट जलानी है आपको, ठीक है, मतलब कई सारे उपकरण आपको चलाने हैं। तो इन जो पंखे या ट्यूबलाइट या बल्ब या टीवी, इन सभी को जो सप्लाई जाती है वह सीधे सीधे एक स्विच के माध्यम से आप सप्लाई दे देंगे। लेकिन उनमें जो न्यूट्रल का जो सप्लाई होती है वह, चूंकि न्यूट्रल तो एक ही होता है ना, फेस आपका अलग अलग हर उपकरण को जाएगा, लेकिन न्यूट्रल जो है क्या होता है कि हम एक न्यूट्रल यहाँ पर ला करके मेन न्यूट्रल यहाँ पे लगा देते हैं, और टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, इन सभी के जो न्यूट्रल पॉइंट होते हैं उनको यहाँ पर ला के कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि यह न्यूट्रल इन सब में आसानी से चला जाता है, और एक ही जगह पे हमें तार को जोड़ना पड़ता है। और बाकी चूंकि न्यूट्रल हमारा जो होता है वो स्विच से कंट्रोल नहीं होता है, वह सीधे सीधे न्यूट्रल बाईपास चला जाता है। इसलिए जैसे अगर कहीं आपका बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन आपके घर में जो बोर्ड लगा हुआ होता है उसमें अगर सॉकेट नहीं लगा हुआ है तो केवल और केवल फेस ही आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आता है, कभी भी वहाँ पर न्यूट्रल नहीं आता है। तो न्यूट्रल के लिए क्या होता है, एक न्यूट्रल लिंक लगा दिया जाता है। अब ये न्यूट्रल लिंक हमारा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह ये हमारा न्यूट्रल लिंक है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल लिंक है। देखिए इसमें देखिए हर जगह पर देखिए इस तरह से आपको होल दिए गए हैं, और इनके ऊपर देखिए एक एक बोल्ट लगाया गया है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल इस वाले को हम खोल करके इस तरह से हम इसको खोल देंगे। ये देखिए इसको इस तरह से खोल करके यहाँ पर आप मेन न्यूट्रल ला करके लगा दीजिए, और उसके बाद बाकी सारे न्यूट्रल इसमें आप कनेक्ट करते चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि सभी में, चूंकि क्या होता है कि देखिए ये बात ठीक है कि न्यूट्रल में करंट नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि आखिर लोड तो इसमें रहता ही रहता है, थोड़ा सा ही लोड होगा लेकिन लोड रहता है। तो अगर यहाँ पर लूज हुआ आपका, मान लीजिए आपने न्यूट्रल के तारों को यदि आपने एक साथ ट्विस्ट कर दिया कस के, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर जरा सा भी लूज हो गया तो क्या होता है कि प्रॉब्लम ये आ जाती है कि न्यूट्रल में स्पार्क होने लगता है, उसकी वजह से वहाँ पे कार्बन जम जाता है, और कार्बन जब जाएगा तो हमारा जो बल्ब है या टीवी है वह सही ढंग से उसको सप्लाई नहीं मिल पाएगी और वह सही से काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आप यहाँ न्यूट्रल लिंक का यदि आप उपयोग करते हैं तो क्या करेंगे कि एक में आपने सेपरेट, आपने एक जगह पर टीवी का लगा दिया न्यूट्रल, एक जगह पे प्रेस का लगा दिया, एक जगह पे वॉशिंग मशीन का लगा दिया, एक जगह पे पंखे का लगा दिया, तो सबका न्यूट्रल अलग अलग होता है। उससे क्या होगा, और हर एक के लिए एक एक बोल्ट लगा हुआ है, तो आप अच्छे से टाइट कर देंगे तो इसमें लूज रहने की कोई संभावना नहीं रहती है, और अच्छे से पकड़ हो जाती है, जिससे सप्लाई में मतलब यहाँ पे कभी कार्बन नहीं आएगा और लंबे समय तक उन सारे उपकरणों को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा न्यूट्रल लिंक होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, देखिए जो हमारे घरों में एक बोर्ड इस तरह से लगा दिया जाता है,
ठीक है। जैसा कि आपने देखा भी होगा आपके घर के बाहर जहाँ से आपका मीटर होता है, एनर्जी मीटर जो आपका पावर हाउस वगैरह लगा करके देते हैं, उस यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा एनर्जी मीटर लगा हुआ है, तो एनर्जी मीटर का जो आउटपुट निकल के आएगा कहाँ पे आएगा, एक बोर्ड होता है आपका, इसी में पूरे घर की एमसीबी वगैरह लगी हुई होती हैं, तो उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मेन जो सप्लाई आती है वो इस बोर्ड में आ गई, यहाँ पर एक एमसीबी मेन एमसीबी दी जाती है, उस एमसीबी में ही मेन सप्लाई आकर के कनेक्ट हो जाती है, और इसका आउटपुट निकल करके यहाँ पर एक एक एमसीबी इस तरह से लगा दी जाती है। मान लीजिए आपके घर में 10 कमरे हैं, तो यहाँ पर हम 10 एमसीबी इस तरह से लगा देते हैं, और यहाँ इसी का आउटपुट हर एमसीबी में दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपको मेन पूरे घर की सप्लाई बंद करनी है तो इस मेन एमसीबी को आप बंद कर दीजिए, और अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक कमरे की सप्लाई बंद करनी है तो किसी एक एमसीबी को आप बंद कर देंगे तो उस कमरे की सप्लाई आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक सुविधा हो जाती है कि इस कमरे की बंद करनी है, इस कमरे की बंद, किस भी कमरे की आपको बरामदे की लाइट बंद करनी है, छत की लाइट बंद करनी है, दरवाजे की लाइट बंद करनी है, कहीं पर भी आपको अगर बंद करनी है। मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ और व्यवस्था लोग कर देते हैं कि पावर पॉइंट जो होता है, पावर पॉइंट जो होता है वो हमारा 15 एम्पियर के लिए होता है, तो जो 15 एम्पियर का जो पावर पॉइंट होता है उसके लिए भी सेपरेट सप्लाई यहाँ से दे दी जाती है। तो अगर आपको पावर पॉइंट केवल बंद करना है तो आप पावर पॉइंट वाली एमसीबी गिरा दें। तो इसमें मल्टीपल आपको सुविधाएँ मिल जाती हैं, जिससे कि पूरे घर की कंट्रोलिंग इस बोर्ड से हो जाती है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। इसमें एमसीबी एक जैसे मान लीजिए कि मेन जो हमारी एमसीबी होती है वो बड़ी एमसीबी लगाई जाती है, वो मान लीजिए 25 एम्पियर की एमसीबी आप लगा दीजिए, 40 एम्पियर की एमसीबी आप लगा दीजिए। उसके बाद जो सेपरेट जो कमरे होते हैं उन कमरों की आप लोड का कैलकुलेशन कर लें। आगे आप इन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे आप कैलकुलेशन करके कैसे उस कमरे की एमसीबी डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए आपका जो कमरा है उसमें बहुत ज़्यादा खींच करके, बहुत ज़्यादा उसमें 6 एम्पियर की यदि आप एमसीबी लगा देते हैं तो पर्याप्त है, तो उस कमरे की 6 एम्पियर की एमसीबी हो जाएगी। तो क्योंकि देखिए एमसीबी जो फ्यूज होता है, मैंने आपको बताया था ना, फ्यूज जो होता है उसमें मैंने बताया था कि वो सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है किसी सर्किट का। तो फ्यूज जो होता है वो पतला से पतला फ्यूज बांधा जाता है कि जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आती है, सर्किट में कोई दोष आता है, तो तुरंत हमारा फ्यूज जो है उड़ जाए। उसी तरह हमारी एमसीबी भी होती है, एमसीबी भी फ्यूज ही होता है, बस इसमें थोड़ी सी हमें सुविधाएं मिल जाती हैं कि हमें बार बार फ्यूज बदलने का हमें झंझट नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने 6 एम्पियर की एमसीबी लगा दी, तो क्या होगा, आप उस मतलब जितना आपको ज़रूरत है बस उससे 1 आध एम्पियर ही आप बड़ी एमसीबी लगाएं। जैसे मान लीजिए आपके कमरे का आप लोड यदि कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा, आपके कमरे का मान लीजिए 5 एम्पियर का यदि आपका लोड आ रहा है तो आप 6 एम्पियर की एमसीबी आराम से लगा सकते हैं, जिससे 1 एम्पियर का प्लस माइनस आपका चल जाएगा। उसके बाद जैसे ही 6 एम्पियर के ऊपर जाता है तुरंत आपके वो जो लाइट है एमसीबी है लाइट वाली, वो आपकी गिर जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने बड़ी एमसीबी लगा रखी है तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि अगर एमसीबी ट्रिप नहीं हुई तो उस पर दिक्कत ये होगी कि आपके घर की पूरी वायरिंग जल जाएगी। जो भी उसके अंदर उपकरण लगे हुए हैं उस कमरे के अंदर, हो सकता है उस कमरे के अंदर आपका फ्रिज रखा हो, एसी रखा हो, वॉशिंग मशीन रखी हो या बल्ब एलईडी रखे हों, तो बहुत सारे उपकरण जो भी घर के होंगे अगर एमसीबी नहीं ट्रिप करी तो वो सारे के सारे आपके जल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपकी वायरिंग जल जाएगी। और फिर वायरिंग कराना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एमसीबी फिर वायरिंग आसानी से हो नहीं पाती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि हमेशा सही रेटिंग का फ्यूज लगाएं या सही रेटिंग का आप एमसीबी उपयोग करें, जिससे घर और हर उपकरण आपका सुरक्षित रहेगा। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, ये हमारा वन वे स्विच। अब वन वे स्विच क्या होता है, देखिए इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, वन वे स्विच। वन मतलब एक, वे मतलब रास्ता, और स्विच एक ही रास्ते का स्विच जो होता है उसे हम वन वे स्विच कहते हैं। जैसे ये हमारा वन वे स्विच हो गया, मतलब हम यहाँ पर फेस देंगे, यहाँ पर हमें न्यूट्रल फेस हमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब केवल एक ही रास्ता होता है फेस का या किसी भी उपकरण के सप्लाई के जाने का, एक ही रास्ता होता है जो हमारा वन वे स्विच होता है। जो हमारे घरों में जो स्विच लगाए जाते हैं वन वे स्विच, जो हमारा पंखा चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, कुछ भी उपकरण चलाने के लिए जो भी स्विच लगाया जाता है उसको एक बार हम ऑफ कर देते हैं और एक बार हम ऑन कर देते हैं। ऑन कर देते हैं तो हमारे उपकरण चलने लगते हैं, तो मतलब वो यहाँ पे आकर के टच हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है सप्लाई मिलने लगती है उस उपकरण को। और फिर क्या करते हैं हम उसको ऑफ करते हैं तो वो सप्लाई ये ऊपर उठ जाता है और सप्लाई हमारे उस उपकरण को जाना
बंद हो जाती है। तो यह जो हमारा वन वे स्विच होता है या सीधे सीधे सप्लाई देता है, इसमें बीच में कोई भी मध्यस्थता नहीं होती है और किसी चीज़ की। तो हमारा वन वे स्विच होता है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वगैरह में, जो घरों का, जो हमारा कमरे का जो हमारा एक बोर्ड लगाते हैं ना इस तरह से माइका का, उसमें अलग अलग स्विच लगे होते हैं, पंखा, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन सब चलाने के लिए, तो वो हमारा वन वे स्विच होता है। इसके बाद जो अगला हमारा आता है टॉपिक, टू वे स्विच। अब टू वे स्विच क्या होता है, देखिए जो टू वे स्विच हमारा होता है इसमें सेम होता तो यही है, इसमें भी नाम से देखिए क्लियर है, टू वे स्विच मतलब टू मतलब दो, वे मतलब रास्ता और स्विच मतलब स्विच, दो रास्ते का स्विच या एक रास्ते का स्विच है। इसमें क्या होता है, इस तरह से हमारा टू वे स्विच होता है, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर जब हम सप्लाई देंगे, एक के साथ ही ऐसे जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर जब हम फेस देंगे तो यहाँ पर हमें फेस मिल जाएगा, यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। फिर हम जब इधर जब हम पॉइंट इसको नीचे करेंगे तो इधर सप्लाई आ जाएगी, इधर सप्लाई हमें नहीं मिलेगी। तो ये हमारा टू वे स्विच होता है। जैसे कि ये हमारा टू वे स्विच है। इसमें देखिए नॉर्मली जो हमारे स्विच होते हैं उसमें देखिए यहाँ पर एक ही साइड में ये बिंदी होती है, मतलब एक साइड में ऑन होता है और ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो यह ऊपर भी सप्लाई दे देगा और नीचे भी सप्लाई दे देगा, दोनों पोजीशन पे ये सप्लाई देता है, पास करता है। इसके पीछे देखिए इस तरह से आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3 पॉइंट मिलेंगे। मतलब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए ये बीच वाला जो पॉइंट होता है ये बीच वाला होता है, मतलब ये हमारा कॉमन होता है, ठीक है। ये बीच वाला हमें कॉमन होता है, जो मेन सप्लाई का तार होता है वो ला करके हम यहीं पे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से भी सप्लाई लेके जाते हैं, हम यहाँ से भी सप्लाई लेके जाते हैं। अब जैसी हमें ज़रूरत होती है वैसा। नॉर्मली यह जो हमारा टू वे स्विच होता है इसका उपयोग हम सीढ़ी वायरिंग में करते हैं। सीढ़ी वायरिंग में चूँकि नीचे और ऊपर अलग अलग कंडीशन पे हमें ऑन और ऑफ कराना होता है, सब जो हमारा बल्ब होता है तो वहाँ पर होता है। जैसे कि जो हमारा टू वे स्विच होता है वह, जैसे कि देखिए यह हमारा टू वे स्विच है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए पोजीशन ये होती है, देखिए एक बीच वाला जो हमारा होता है यह हमारा कॉमन होता है, ठीक। देखिए इसके साथ में ये देखिए बता रहा है कि इसके साथ सप्लाई दे रहा है, देखिए इसके साथ सप्लाई नहीं देगा, नहीं दे रहा है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर कर देंगे तो देखिए इसके साथ सप्लाई देने लगा। अब इसके साथ सप्लाई ये नहीं देगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, मतलब जो हमारा, लेकिन हमारा जो वन वे स्विच होता है उसमें ये सुविधा नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि सिंपल दो ही होते हैं, उसमें इस तरह से दो ही स्विच होते हैं, दो ही पॉइंट होते हैं। इनमें क्या होता है, एक में सप्लाई देंगे और दूसरे से सप्लाई हम ले लेंगे, उसमें केवल एक ही तरीका होता है। लेकिन जो हमारा टू वे स्विच होता है उसमें बीच वाला जो पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, एक के साथ वो देखिए सप्लाई नहीं दे रहा है और दूसरे के साथ, इधर वाले के साथ देखिए यहाँ पे देखिए बता रहा है कि सप्लाई आ रही है, और अब इसको जो ऑफ कर देंगे तो भी देखिए हमें सप्लाई दे रहा है। मतलब हम बीच वाले में ला करके सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे और हमें ऊपर से सप्लाई चाहिए तो ऊपर से हमें मिल जाएगा, नीचे सप्लाई चाहिए तो हमें नीचे से मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो टू वे स्विच होता है वह सीढ़ी वायरिंग वगैरह में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। नॉर्मली और कहीं पर बहुत कम ही उपयोग होता है, जैसे गोदाम वायरिंग है या सीढ़ी वायरिंग है, ठीक है, उन जगहों पर इसका उपयोग होता है। नॉर्मली इसका उपयोग नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया टू वे स्विच। इसके बाद जो हमारा अगला आता है टू वे सेंटर ऑफ स्विच। देखिए जो हमारा टू वे सेंटर ऑफ स्विच होता है यह भी हमारा टू वे स्विच ही होता है, ठीक है। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, टू वे सेंटर ऑफ स्विच। इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो हमारा टू वे स्विच होता है ना, इसमें देखिए इस तरफ हमारा चालू हो गया, इस तरफ भी हमारा चालू हो गया। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि सप्लाई को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, इधर भी ऑन है इधर भी ऑन है, दोनों तरफ से वो सप्लाई को पास करेगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से एक स्विच हमारा आता है जो टू वे होता है और सेंटर ऑफ, मतलब बीच की पोजीशन में इस तरह से यदि हम कर देते हैं तो हमारा जो स्विच होता है वो सप्लाई देना बंद कर देता है। तो वह टू वे सेंटर ऑफ स्विच होता है। वह भी सेम इसी तरह से होता है, जो हमारा ये वाला स्विच होता है ना, इसी तरह से होता है, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से होता है। इसको इस तरह से यहाँ सप्लाई दे देते हैं, एक के साथ में ये एनसी होता है और एक के साथ में एन होता है। बस इसमें अंतर यही होता सेम इसी तरह से, बस यही होता है कि बीच में वो सप्लाई देना हमारा बंद कर देता है। तो जो हमारा टू वे सेंटर ऑफ स्विच होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है पुश बटन। अब पुश बटन क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारा एक पुश बटन है, ठीक है। इसमें इस तरह से पुश मतलब होता है पुश, दबाना है बटन, ठीक है।
अब यह क्या होता है कि यह भी सिंपल वन वे स्विच की तरह होता है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें एक ही फर्क होता है दोनों स्विचों में और इसमें। जैसे कि ये हमारा पुश बटन है, इसमें देखिए बता रहा है ना। अब देखिए इस तरह से यदि आप इन दोनों में लगाएंगे, सप्लाई देंगे, तो देखिए बता नहीं रहा है ना, कोई भी नहीं। अब इसको आप दबाएं, देखिए हमें बता रहा है कि ठीक है, देखिए सप्लाई पास हो रही है। मतलब ये हुआ कि इसको हम जब दबाएंगे, जितनी देर तक हम इसको दबाए रखेंगे उतनी देर तक ही ये सप्लाई को पास करेगा, और जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा और सप्लाई पास करना बंद कर देगा, जो हमारा पुश बटन होता है। इसमें जो इसका जो सिंबल होता है वह कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है हमारा पुश बटन का जो सिंबल होता है, इस तरह से। जब हम इसको दबाएंगे तभी ये सप्लाई पास करेगा, ठीक है। ये जा करके यहाँ पे चिपक जाता है और सप्लाई पास कर देता है। तो ये हमारा पुश बटन का सिंबल हो गया, और यही हमारा पुश बटन होता है। इसका हम उपयोग जो होता है वो स्टार्टर में करते हैं। जैसे हमारी मोटरें वगैरह होती हैं ना, उनको चलाने के लिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। उसमें हम कॉन्टैक्टर को ऑन कराने के लिए हम पुश बटन का उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ अब और कई चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा सीलिंग रोज होता है। सीलिंग रोज, अब सीलिंग रोज क्या होता है कि देखिए, जैसे कि जो आप, जैसे मान लीजिए आपने वन वे स्विच आपने लगाया, अब ये वन वे स्विच जो सप्लाई निकालेगा, सप्लाई पास हुई, अब यह सप्लाई जो होती है हमारी वो सीलिंग रोज में आती है। सीलिंग रोज क्या होता है, सिंपल एक ऐसे गोल सा होता है और इसी में सप्लाई आ जाती है। अब आप क्या, मान लीजिए आपका ये बल्ब है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से आप सप्लाई इस बल्ब को इस तरह से आप दे देंगे तो आपका बल्ब जल जाएगा, क्योंकि जो स्विच का जो सप्लाई है वो पहले सीलिंग रोज में आती है, सीलिंग रोज से निकल करके हमारे बल्ब को जाती है। तो ये हमारा सीलिंग रोज होता है। इसके बाद जो लैंप होल्डर है, जो नॉर्मली जो हम होल्डर उपयोग करते हैं वो लैंप होल्डर होता है। उसके बाद जो अगला होता है हमारा बैटन होल्डर। बैटन होल्डर, अब यह जो बैटन होल्डर होता है, आपने जो आपके घरों में जो होल्डर लगाए जाते हैं दीवालों में जो होल्डर हम इस तरह फिक्स कर देते हैं ना, इस तरह से हमारा यहाँ बल्ब लगा हुआ होता है, तो यह जो हमारा होता है होल्डर, यह बैटन होल्डर होता है जो दीवालों में हम फिक्स कर देते हैं। उसके बाद हमारा पेंडेंट होल्डर होता है। पेंडेंट होल्डर होता है कि एक तार से आप किसी बल्ब को आपको लटकाना है, तो जो होल्डर उपयोग होता है तो वो हमारा पेंडेंट होल्डर होता है, ठीक है। तो इस तरह से लगभग यह चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।